नाज़रीन, ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वजीर देही तरक्कियात व पंचायती राज अली मोहम्मद सागर ने कहा कि उन अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो पंचायत राज इदारों को बाइख्तियार बनाने में संजीदा नहीं है। सागर ने राजौरी के दूर दराज गांव मिथियानी का दौरा किया और मॉडल विलेज का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सागर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की 5 साला दौर की हुसूलियाबियों को भी उजागर किया। सागर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब सागर साहब, जनाब लद्दाख वाले कहते थे कश्मीर और जम्मू खा गया, लेकिन पिछले 5 साल में तमाम डिपार्टमेंटों को, और अगर किसी डिपार्टमेंट के बारे में शिकायत आएगी उस अफसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं देख रहा हूं खुद पिछले 2 महीनों से हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर खुद मीटिंगें ले रहा है ब्लॉक लेवल पे, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ले रहा है, लेकिन अगर कहीं कमी है, खामी है, उसको दूर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने जोर देकर कहा है कि उनकी पार्टी आने वाले लोकसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। सोज ने जम्मू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रोग्राम में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सोज ने कहा कि उनकी पार्टी पहले अपने सियासी मफादात का तहफ्फुज करेगी, उसके बाद ही इत्तेहाद का फैसला करेगी। सोज ने आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण के कश्मीर के ताल्लुक से दिए गए बयान की भी नुक्ताचीनी की। प्रशांत भूषण जी को तो अपने आपने भी उसमें उल्लंघन किया, उनको किया। असल में उन्होंने सोच समझ के नहीं बोला है। द पॉइंट इज अ वेरी डेलिकेट इशू। All politicians should not make off-the-cuff remarks. He is not qualified to do it. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हो रही मुस्बत तब्दीलियों को हौसला अफजा करार देते हुए मसले कश्मीर के जल्द हल के लिए इक़दाम करने की जरूरत पर जोर दिया। वो आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जनरल काउंसिल और वर्किंग कमेटी के मुश्तरका इजलास में बोल रहे थे। मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कश्मीर पर बात करने वाले सियासी रहनुमाओं के खिलाफ की गई गुंडागर्दी की मजम्मत की है। गांधरबल के ब्लॉक लॉर के रंबीर बाग में वाटर सप्लाई स्कीम की तामीर न की गई है, तहम महकमे पीएचई ने इस वाटर सप्लाई स्कीम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। लोगों का इल्जाम है कि गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। जब ईटीवी ने मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से राब्ता किया तो उन्होंने इस मामले को हल करने की यकीन दहानी कराई। राजौरी के नगून गांव के लोग पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया और पीएचई के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि इलाके में गुज़िश्ता 6 माह से पानी की सप्लाई नहीं है और खवातीन और बच्चे दूर दराज इलाके से पीने का पानी ढोने पर मजबूर है। लोगों का कहना है कि टैंकर के जरिए सिर्फ उन्हीं लोगों को पानी सप्लाई किया जाता है जो सियासी असर और रसूख रखते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा में काम कर रहे कुछ मुलाजमीन का कहना है कि वो पिछले 8 माह से तनख्वाहों के बगैर हैं। मुलाजमीन ने महकमे के डायरेक्टर से अपील की है कि उनकी रुकी हुई तनख्वाह जल्द वागुजार कराई जाए। तो डायरेक्शन ऑफिस खचे तो वन तनख्वाह वागुजार तो मगर डायरेक्टर साहब फैसला तो मगर पूंछ के डाक बंगला में काबिनी सब कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें सियासी लीडरों के अलावा आम लोगों ने भी शिरकत की और कमेटी के सामने अपने मसाइल पेश किए। इस मौके पर रियासत के नायब वज़ीर आला ताराचंद ने लोगों को उनके मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। हमारे सुप्रीम कमीशन में 2-3 प्रकार हल्के जो है वो दूसरी तहसील वो पाकिस्तान में जो फनून कश्मीर ने आप लीडर प्रशांत भूषण की नुक्ताचीनी की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए फनून कश्मीर के चेयरमैन अश्विनी कुमार चरंगू ने कहा कि अप्सपा के बारे में प्रशांत भूषण का बयान काबिले मजम्मत है। शब्द को लेकर के एक वक्तव्य आया, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन भीड़ होनी चाहिए। आखिर उनके लिंक्स किन लोगों के साथ है?
क्यों वो बार बार ऐसे बयान देने के लिए पर फौजी कानून में प्लेबिससिट को लेकर के वक्तव्य आए हैं, उसके बारे में पूरी खोजबीन होनी चाहिए कि आखिर प्रशांत भूषण जी कौन से दबाव में आते हैं कि उनको इस तरह के बयान बार बार देने पड़ते हैं। इस तरह के राष्ट्र विरोधी और इस तरह के समाज विरोधी बयान देकर के वो आखिर क्या जताना चाहते हैं और क्या उनकी मजबूरी है। जम्मू के बिलावर इलाके के पंचों और सरपंचों ने बिलावर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बदनवानी की आला सतही जांच का मुतालबा किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए बिलावर के सरपंच जितेंद्र सिंह ने कहा कि कई सरकारी स्कीमों में कॉर्पोरेशन के हुक्काम ने बदउनवानी की है। बिलावर म्यूनिसिपल कमेटी में बड़ी ज्यादा धांधली हुई है और ऐसे ऐसे लोगों को मकानियत के लिए पैसे दिए गए हैं, अमदाद दी गई है, जिन लोगों के अपने पक्के घर हैं, जिन लोगों की पक्की दुकानें हैं, जिन लोगों के घरों में सरकारी मुलाजम है और जो लोग सरकारी पेंशन लेते हैं, ये ऐसे लोगों को वहां पे पैसे दिए गए हैं। तो गरीब लोग जो हैं, हालांकि जो बीपीएल के या जो गरीब लोग हैं, इनके आवेदन उन्होंने लिए, लेकिन इन आवेदनों को दरकिनार करके सरकारी दबाव के अंदर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहैसियत इन्फोर्समेंट अफसर काम कर रहे निसार अहमद शाह के लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि उन पर हमला करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इत्तलात के मुताबिक निसार अहमद शाह पर कल गुगजी बाग श्रीनगर में मुबैना तौर पर चंद अफराद ने उस वक्त हमला किया जब वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। हमले के बाद निसार अहमद शाह को श्रीनगर के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। मरकजी व रियासती हुकूमत के अवाम को सड़क राब्तों से जोड़ने के दावों की उस वक्त कलई खुल जाती है जब डोडा खित्ते के ठाठरी में दरियाए चिनाब पर जेर तामीर 86 मीटर लंबे मोटरेबल पुल की तामीर का काम 5 साल के बाद भी मुकम्मल होता नजर नहीं आता। इस पुल की तामीर मुकम्मल होने से किश्तवाड़ डोडा अजले के कंतवाड़ा की लगभग 50,000 आबादी को फायदा मिलेगा। हाँ, अभी कितना टाइम लगेगा? हमें किसी चीज की तो नहीं है, उसको इससे आपको वो अप्रोच भी बनाना है। हटलंगू सोपूर के लोग पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। लोगों का इल्जाम है कि उन्होंने बारहा इस सिलसिले में मुतल्लिका हुक्काम से राब्ता किया मगर किसी ने इस जानिब कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि इलेक्शन के बाद आज तक कभी भी मुतल्लिका एमएलए इलाके में नजर नहीं आया। नबार्ड उधमपुर की जानिब से मीडिया इंटरेक्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें कई सहाफियों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरों से मुलाकात करना और देही खवातीन को माशी व समाजी एतबार से बेहतर बनाना था। यूं तो मरकजी हुकूमत ने कैंसर, अमराज कल्ब और इस तरह की दीगर मोहलिक बीमारियों में मुब्तला बीपीएल जुमरे से ताल्लुक रखने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें शुरू की हैं, मगर आम आदमी को इन स्कीमों का अभी कोई फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। किश्तवाड़ के नाली बोंझुआ के 27 साल रिक्सिन कुमार की यही कहानी है। इसे कैंसर की वजह से अपनी एक टांग भी कटवानी पड़ी और वो हमेशा के लिए अपाहिज होने के साथ मोहताज भी हो गया। रिक्सिन के मुताबिक उन्हें इलाज पर आने वाला तमाम खर्चा खुद बर्दाश्त करना पड़ रहा है और हुकूमत की तरफ से अभी तक उसे कोई मदद नहीं मिली है। अरे ये 2011 में हुआ जब मैं पीजी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहा था। पीजी फर्स्ट ईयर के एग्जाम के दौरान मेरी टांग में थोड़ी थोड़ी दर्द हुई। थोड़ी दर्द होने के बाद जब एग्जाम खत्म हो गया तो दर्द बढ़ गई। जम्मू चले गए, वहाँ पे डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि आपको कैंसर है। कैंसर होने के बाद काफी हमने कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने बोला जब तक आप अपनी टांग कटवाओगे नहीं तब तक आपका कोई इलाज नहीं हो सकता है। टांग कटवाने के बावजूद भी फिर भी मैं काफी ठीक नहीं रहा, तो फिर दूसरा सेमेस्टर भी मैंने इसी हालत में पास किया। आज मैं बीएड कश्मीर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा हूँ। तो अफसोस का मकाम यही है कि गवर्नमेंट से अभी तक मुझे न तो कोई नजरसानी हुई न कोई। नाज़रीन, ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही।
थोड़ी देर में देखिए खास बात इमरान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर फसादात की जांच करने वाले अदालती कमीशन के दफ्तर पर हमला, बंदूक की नोक पर दस्तावेजात से छेड़छाड़, मामला दर्ज। सिमी के नाम पर गिरफ्तारियों को फिरके वाराना रंग देने की कोशिश। उज्जैन के शहर काजी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, हालात कशीदा लेकिन काबू में। नांदेड़ की स्वामी रामानंद तीरथ यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के क़याम का मुतालबा। वाइस चांसलर ने कहा उर्दू के मामले पर होगा गौर। और कानपुर के टेक्सटाइल फेस्टिवल में कश्मीरी ताजिरों को मायूसी, शायकीन की भीड़ लेकिन खरीदार नदारद। और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर फसाद की जांच अदालती कमीशन कर रहा है, लेकिन अदालती कमीशन को इस काम में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बुध के रोज लखनऊ में वाक़ कमीशन के दफ्तर पर नामालूम अफराद जबरदस्ती घुसाए और दस्तावेजात तलाश करने लगे। हद तो यह हुई कि नामालूम अफराद ने दफ्तर के चपरासी पर बंदूक तान दी। दफ्तर के चपरासी के मुताबिक नामालूम अफराद दफ्तर की अलमारी भी खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक फोन आ गया, जिसके बाद वो फौरी दफ्तर से निकल गए। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
यहाँ पर क्या हुआ था जब आप यहाँ पर आए थे? क्या जी, मैं ऑफिस का टाइम 9:30 बजे आ गया था और दो आदमी थे जो इंडिगो कार थी और जेट ब्लैक उसके शीशे थे, वो कार यहीं बाहर खड़ी हुई थी बाउंड्री के बाहर। तो वो कार मैंने जब आया था ऑफिस तो मैंने देखी थी। उसके बाद मैं अपने ऑफिस में बाहर वाले कैबिन में बैठा हुआ था, फिर वो 2 आदमी वहां से उतरे, एक बाहर था और एक अंदर घुसने लगा। तो मैंने अंदर वाले का विरोध किया कि आप अंदर क्यों घुस रहे? तो उसने पिस्टल लगा दी मेरे ऊपर और बोला कि तुम कौन हो? मैंने कहा कि मैं यहाँ का चपरासी हूँ, एम्प्लॉय हूँ। तो बोला कि कितने लोगों का स्टाफ है? मैंने कहा 4 लोगों का स्टाफ है। फिर वो कहने लगे कि यहाँ क्या होता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होता है। फिर वो सचिव साहब के रूम में चले गए, फिर उन्होंने उनकी ड्रॉर खोली और हमारे स्टोनो बाबू की ड्रॉर वगैरह खोली, उसमें कुछ फाइलें देखी, पर फाइलों में कुछ रफ पेपर थे, इसलिए उनके ऊपर एक कॉल आ गई उसी समय। उन्होंने अलमारी भी अंदर भी खोलना चाहा पर वो खुली नहीं, तब तक उनकी कॉल आई तो उन्होंने अपने दूसरे साथी से बोला कि अब चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर वो दोनों लोग यहाँ से चले गए। फिर मैंने अपने संजय भैया को फोन किया, फिर स्टोनो बाबू को किया, फिर सचिव साहब को फोन करके FIR दर्ज कराई गोमतीनगर थाने में। मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, शामली और कुर्ब जवार के दीगर इलाकों में लोग खौफ हिरास के साए में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार मारूफ समाजी कारकुन शहनाज सिदरत ने मुजफ्फरनगर दौरे से वापसी पर किया। ETV से बात करते हुए शहनाज सिदरत ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ ऐलान किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की ढारस बांधने और उन्हें मदद करने वाले समाजी कारकुनान मुतासरीन के हालात को देखकर हैरान हैं। समाजी कारकुन शहनाज सिदरत के मुताबिक जिन हालात में मुतासरीन रहने पर मजबूर हैं वो नाकाबिले बयान है। हुकूमत उनकी मदद के नाम पर एक तरह से मुतासरीन के जख्मों पर नमक पाशी कर रही है। मेडिकल कैंप लेके गई थी, बाकायदा दवाएं और डॉक्टर्स की एक टीम लेके गई थी। तो मैं जाके देखा कि शाहपुर कैंप भी हटा दिया गया, पुलिस ने जबरदस्ती वहां से उसको हटा दिया। अब वो लोग तितर बितर हो गए, जिसको जहां जगह मिली है वो वहां कोई सड़क के किनारे उसने अपना वो लगा लिया है खेमा, कोई कहीं चला गया। और कुछ लोग जहां मैंने मेडिकल कैंप लगाया वो थे जिनको मुआवजा मिला और उन्होंने प्लॉट वहां पर छोटा सा ले लिया है, आप समझ लीजिए मेरे ख्याल 12x12 का, और उस पर उन्होंने अपना वो तंबू गाड़ लिया है। मतलब वो उसी में रहे, पन्नी में ही रह रहे हैं सर्दी में भी। तो उस जगह मैंने कैंप लगाया था और मेरे ख्याल में 1200-1300 लोग थे जिनको हमने दवाएं वगैरह प्रोवाइड की। उत्तर प्रदेश हुकूमत और कौमी सियासी पार्टियां चाहती हैं कि मुतासरीन अपने घरों को लौट जाएं, लेकिन शहनाज सिदरत ने मुतासरीन के घरों को न लौटने की बुनियादी वजूहात कुछ यूं बताई। असली चीज जो है जो वहाँ की हमें समझ में आती है तो ये कि काफी लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, और दूसरी सबसे बड़ी कि जो कल्प्रिट हैं वो आजाद घूम रहे हैं। जो सबसे बड़ा उनको तकलीफ है, जो दहशत है, वो इस बात की है जो अपने घर को लौटना नहीं चाहते हैं। आप समझ रहे, एक औरत है उसके 30-40 बीघे जमीन थी, उसका अपना बीघों में घर था और आज वो एक उसमें रह रही है, झुग्गी में रह रही है। आप सोचिए उसकी क्या हालत है कि कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसने आंसू हमारे सामने ना बहाए हों कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं जो मुलजिम है, इस डर से उनके खौफ से वो नहीं जा रहे कि जो गए थे। और दूसरी बात ये कि वहां लोगों ने शिकायत की कि अभी भी माहौल वैसा ही है दहशत वाला, क्योंकि बसों में जहां भी मुसलमान मर्द या औरतें अकेली इक्का दुक्का उसमें जा रही हैं तो उनके साथ बहुत, जिसको कहते हैं ना हिंदी में अपशब्द इस्तेमाल होते हैं, बहुत नारावा उनके साथ सलूक होता है, बहुत गंदे रकीक कमेंट्स उनके ऊपर होते हैं, जिससे उनका मॉरल बहुत डाउन हो रहा है और वो एक तरह से खौफ में जिंदगी गुजारे। एक तरफ हुकूमत सकाफती प्रोग्रामों के नाम पर नाच गानों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और दूसरा पहलू ये है कि उसी के लुटे पिटे शहरी कपकपाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये सब कुछ एक ऐसी हुकूमत कर रही है जो अक़लियतों की मसीहाई का दावा करती है। ETV न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन जियाउद्दीन रिजवी ने इदारे को कारकर्द बनाने का अज़्म जाहिर किया है। लखनऊ में आज अपने ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन की बंद पड़ी स्कीमों को फिर से शुरू कराया जाएगा। मरकजी हुकूमत से फंड जारी कराने के लिए रियासती हुकूमत से गारंटी की रकम का इंतजाम कराना और मुलाजमीन की परेशानियां दूर करना उनकी तरजीहात में शामिल है। कॉरपोरेशन के मुलाजमीन और चेयरमैन के हामियों ने गुलदस्तों से उनका खैर मकदम किया। वाज़ेह रहे कि रियासती कॉरपोरेशन पर मरकजी इदारे के तकरीबन 83 करोड़ रुपए बाकी हैं, जिसकी वजह से नया फंड नहीं मिल पा रहा है। हम CM से बात करके इसका बजट निश्चित कराएंगे कि इसका बजट बने अलग से, जो घाटे में खसारा है उसको दूर किया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम चलेंगे और उनसे भी हम वार्ता करेंगे कि इसको क्रियाशील बनाया जाए, इसको
अच्छा किया जाए ताकि जो इसका मिशन है वो पूरा हो सके, क्योंकि इतने दिनों से बंद पड़ा हुआ है। पैसे के अभाव में हमारे कर्मचारी भी बेचारे परेशान हैं और हमारे अक़लियत तक इसका जो प्रोग्राम है पहुंच नहीं पा रहे, तो उसको पहुंचाने के लिए हमको पैसे की जरूरत है और जो पैसे है उसके लिए हम कोशिश करेंगे इस साल के बजट में इसका जो है परिधान कराएं। इन साल मुल्क में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए दीगर सियासी जमातों समेत ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आसाम समेत मगरबी बंगाल से भी उम्मीदवार नामजद करने का फैसला किया है। आज कोलकाता में पार्टी की जानिब से मुनक्किदा पहले सियासी जलसे में पार्टी के MP बदरुद्दीन अजमल ने मगरबी बंगाल हुकूमत को हर महाज पर नाकाम बताते हुए मुसलमानों के तई वजीर आला ममता बनर्जी के दावों को भी गलत बताया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के साथ इत्तेहाद की खबरों को गलत बताते हुए मगरबी बंगाल से 12 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर किया। पहले कांग्रेस ने इन लोगों के साथ धोखा किया, उसके बाद CPI CPM गवर्नमेंट ने धोखा किया और अब ममता बनर्जी की जो हुकूमत आई है उन्होंने जो वादे किए थे उन्होंने 4 महीने के अंदर ये कह दिया कि हमने मुसलमानों से जो 99% वादा किया था वो पूरा कर दिया। हमने कहा ये 99% झूठ है, ये मुसलमानों के साथ 99% धोखा है। बंगाल में ये चलता रहेगा। इलेक्शन में हमारी पार्टी कॉन्टेस्ट करेगी और हर उस जालिम का मुकाबले में हम कैंडिडेट देंगे जिसकी वजह से यहाँ के लोग इतने पिछड़े हुए हालत में आए। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में सीमी के नाम पर हो रही गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज उठाने का मामला अब फिरकावाराना रंग इख्तियार करता जा रहा है। रियासत के गवर्नर से मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज उठाने के मामले में अब मुखालिफत बढ़ती जा रही है। बाएं बाजू की हिंदू तंजीमों ने इसके खिलाफ महाज खोल दिया है। पिछले 2 रोज से हालात कशीदा लेकिन काबू में है। सिमी के नाम पर उज्जैन के कुछ मुसलमान नौजवानों की गिरफ्तारी को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है। ATS की कार्रवाई के खिलाफ रियासत के गवर्नर से नुमाइंदगी करने की पादाश में बाएं बाजू की हिंदू तंजीमों ने उज्जैन के शहर काजी खलीकुर रहमान के खिलाफ महाज खोल दिया है। शहर काजी की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर मंगल के रोज अखंड हिंदू महासभा ने एहतजाजी रैली निकाली। बताया जाता है कि रैली पर पथराव हुआ और उसके बाद उज्जैन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और हालात पर काबू पाने की कोशिश की। हिंदू महासभा के कारकुनों का इल्जाम है कि पुलिस ने जानिबदारी का मुजाहरा किया, जिसकी मजम्मत में शहर में बंद मनाया गया। पुलिस ने हसास इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी, फ्लैग मार्च किया गया और इजाफी फोर्स को तैनात किया गया। पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में 60 अफराद को हिरासत में लिया गया है। हालात कशीदा लेकिन काबू में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। अम्मी रोटी दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मी, इस मर्तबा अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? इस मर्तबा NFSM के तहत दाल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुश दवा के अलावा उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा। इंडियाज गॉट टैलेंट में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी।
2 दिन बाद से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कॉलर्स पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। नांदेड़ की स्वामी रामानंद तीरथ यूनिवर्सिटी में उर्दू शोबे के क़याम और उर्दू के कोर्सेज शुरू करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी मुस्बत इक़दाम की यकीन दहानी कराई है। एसआरटी यूनिवर्सिटी में उर्दू न होने की वजह से तलबा को आला तालीम के लिए दूर दराज शहरों का रुख करना पड़ता है। नांदेड़ में वाक़ स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कोर्सेज की तालीम दी जाती है, लेकिन उर्दू मीडियम के तलबा के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में अभी तक कोई कोर्स शुरू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से नांदेड़ और अतराफ के अजला के तलबा और तालिबात को आला तालीम के लिए दीगर शहरों का रुख करना पड़ता है। एसआरटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस मामले पर गौर करने का यकीन दिलाया है। हाँ, वो उर्दू तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मुझे भी उर्दू पढ़ना आता है। ओके, मैं उर्दू पढ़ता हूँ, तो उसके बारे में हम अवश्य प्रयत्न करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारा क्या है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऐसा स्कूल है, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है किसी लैंग्वेज का, लेकिन उर्दू के बारे में हम जरूर सोचेंगे। सुकूत हैदराबाद से पहले मराठवाड़ा का शुमार रियासत हैदराबाद दक्कन में होता था, जिसकी वजह से यहाँ के अजला में उर्दू का माहौल पाया जाता है। दानिश्वरों का कहना है कि अगर एसआरटी यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू कायम होता है तो इसका फायदा न सिर्फ नांदेड़ के मुहिबान उर्दू उठा सकेंगे, बल्कि अतराफ अकनाफ के कई अजला के तलबा को इसका फायदा होगा। तो यहाँ पर उर्दूदा तबके इतने कसीर तादाद में है कि यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायर्ड तादाद है वो बहुत आसानी से मुहैया हो सकती है। अगर ये शोबा एसआरटी यूनिवर्सिटी में अगर कायम होता है तो अतराफ व अकनाफ के जितने लोग हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले तलबा सिर्फ उसी शहर से नहीं होते, बल्कि वो आसपास से अतराफ व अकनाफ से उसकी शोहरत और उसके स्टेटस के हिसाब से लोग उसमें जो है पढ़ने के लिए आते हैं। ये इलाका हमारा महाराष्ट्र का और खुसूसियत से मराठवाड़ा, यहाँ उर्दू पढ़ने वालों की इस कदर ज्यादा तादाद है कि वहां से जब कोई आता है, दिल्ली से कोई आता है या उत्तर प्रदेश से कोई आता है, और जब वो उनको उसका पता चलता है कि यहाँ उर्दू पढ़ने वालों को कभी भी ये महसूस नहीं होता कि हमको उर्दू मीडियम से नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक बहुत अहम बात है। दानिश्वरों का कहना है कि मराठवाड़ा के इलाके में उर्दू के फरोग के लिए माहौल काफी साजगार माना जाता है। ऐसे में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया कैंपस में उर्दू का शोबा कायम करती है, तो यूनिवर्सिटी का ये इक़दाम उर्दू को उसका हक देने के मुतरादिफ होगा। ईटीवी न्यूज, नांदेड़। जंतरियां, कैलेंडर न सिर्फ मालूमात का जरिया हैं, बल्कि जबान व अदब के फरोग में भी ये नुमायां मकाम रखते हैं। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के सन 2014 के कैलेंडर में रियासत के उन अदीबों और शायरों का खाका और मुंतखबा कलाम पेश किया गया है जो अब इस दुनिया में नहीं है। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के तहत शायद साल 2014 का कैलेंडर आम कैलेंडरों से मुनफरिद है। इस कैलेंडर में अंग्रेजी और इस्लामी महीनों की तारीख के अलावा उर्दू जबान व अदब का अक्स देखने को मिलेगा। मारूफ अदीब मुनीर अहमद जामी ने इस कैलेंडर को तरतीब दिया है। कैलेंडर में कर्नाटक की चंद मारूफ अदीबों, शायरों की तस्वीर, मुख्तसर तारुफ और उनके कलाम को भी शामिल किया गया है। राई हो रही है। इसकी खुसूसियत यह है कि इसके अंदर जो है रियासत कर्नाटक के मशहूर और मारूफ कलमकार, नसर निगार व शायर जो गुजर चुके हैं, उनकी याद रफ्तगान को ताज़ा करने के लिए हमने उनको इस कैलेंडर में जो है मौजू जगह इनायत फरमाई है। और इस कैलेंडर की एक और खुसूसियत यह है कि हिंदुस्तान के जो मायानास कलमकार हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन कलमकारों की जो है विलादत और जो है जो उनकी वफात की तारीख भी इसमें नुमायां तौर पर दर्ज की गई है। ये उर्दू हलकों में इस कैलेंडर की खूब सताइश हो रही है। उर्दू अकेडमी के इक़दाम को भी सराहा जा रहा है। महकमे अक़लियती बहबूद ने इस कैलेंडर की मौसर अंदाज में तशरीह का बीड़ा उठाया है। गुज़िश्ता साल में हमने जनाब हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी साहब की सदारत में एक कैलेंडर निकाले थे। इस साल भी हमने निकाले हैं। इससे ज़्यादा ये सारी लाइब्रेरीज को सर्कुलेट होगा। इससे उर्दू की सकाफत, उर्दू की डेवलपमेंट